जय हिंद। आज जो है एडीओ का 11वां क्लास है, डे 11 है, ठीक है। और आपको बता दूं मैं, आज जो है हम देखेंगे ग्राम सभा के बारे में, पंचायती राज के बारे में, ठीक है। और आप लोगों का जो रिस्पांस है काफी ढीला आ रहा है। आपको बार बार बता दूं, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा सेहत खराब है, आवाज चेंज होगा, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इसे वायरल कर दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में एडीओ की बेहतरीन क्लासेस चल रही है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही चीज बोल रहा हूँ, बस वीडियो का रिस्पांस अच्छा आना चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलिए देखते हैं, एडीओ का है 11, ठीक है। कौन सा क्लास है? 11 है। आज हम देखेंगे पंचायती राज। पंचायती राज में ग्राम सभा, ठीक है। और डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूं। जो पिछले बार जब एडीओ का एग्जाम हुआ, उसमें ये पूछे गए थे कि पंचायती राज जो अधिनियम है, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम में 15 अध्याय है, आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा हुआ था। 4 अनुसूचियां हैं और 132 धाराएं हैं, ध्यान रख लीजिए इस बात को, ठीक है। 15 अध्याय है, 4 अनुसूचियां है और 132 धाराएं। डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा था कि पंचायती राज अधिनियम में निम्नलिखित में से सही है, ऐसे करके। तो 15 अध्याय है, याद रख लीजिए, 4 अनुसूचियां हैं, याद रख लीजिए, और 132 धाराएं हैं, याद रख लीजिए। क्लियर हो गया बातें? ये पिछले बार में पूछा हुआ था, ठीक है। और मेरे जितने भी वीडियो आती है सेलेक्टेड आती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मैंने जस्ट पिछले वीडियो में पंचायती राज के जितने अनुच्छेद याद कराए थे ट्रिक के माध्यम से, और नगरीय निकाय को भी याद कराया था। तो 243 ए में या क में क्या है? ग्राम सभा है, ठीक है। 243 ए या क में क्या है? ग्राम सभा है। अब ग्राम सभा का कभी कभी परिभाषा आपको देखने को मिल सकती है। तो भैया, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम आता है, उसमें जो है जितने भी लोग जो है मतदाता सूची में उसका नाम है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी गांव आता है, उसके भीतर, ग्राम पंचायत के भीतर जितने भी गांव आते हैं, उसमें मतदाता सूची में जितने लोगों का भी नाम जुड़ा हुआ, क्या बनता है? ग्राम सभा बनता है। ये आपको ऐसे जो है इसकी परिभाषा ध्यान नहीं रखनी है, वो इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। आप कभी कभी स्टेट, आजकल जो है हर एग्जाम, पंचायती राज के भी एग्जाम में बार बार बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे थे, वन लाइनर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप 2017 का, 2012 का उठाकर देखिए क्वेश्चन पेपर, मैं खर कराऊंगा यूट्यूब में आगे चलकर, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्राम सभा आपको ध्यान में रखना है, 243 ए में है। आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोई भी गांव है, उसमें जो है मतदाता सूची में अगर नाम है, तो वो सबसे मिलकर क्या बनता है? ग्राम सभा बनता है। अब ये स्टेटमेंट वाला ये क्वेश्चन देखना है कि क्या भैया कोई ग्राम पंचायत है, उसमें क्या एक ही गांव होगा? क्या कोई भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है एक से अधिक गांव हो सकते हैं? बताइए आप मेरे को। तो ये क्या होता है कि कोई भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक ही गांव रहता है। जैसे हमारे गांव में ही ग्राम पंचायत में पहले 2 गांव था, आप लोगों की भी पंचायत में 2 गांव होगा, किसी का पंचायत अकेला ही गांव होगा। तो ये दोनों को पॉइंट के याद रखना। कभी कभी स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने, क्या एक गांव ही पंचायत होता है, फिर या फिर ऐसा पूछ दिया जाता है कि एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्या एक से अधिक गांव हो सकते हैं? तो हो सकते हैं भैया। पहले हमारे ही जो पंचायत था उसमें 2 गांव था, अब केवल हमारा ही गांव बस पंचायत है। तो ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है, इसको बार बार माइंड में रख लीजिए, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या पंचायत के अंतर्गत एक से अधिक गांव हो सकते हैं? हो सकते हैं, समझना ध्यान से, ठीक है। तो ये परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। बस अर्थ ये ध्यान रखना है कि मतदाता सूची में जो नाम जुड़ा रहता है, उन सभी को मिलाकर ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। ये एक रफली उसका परिभाषा है, उसको ध्यान नहीं रखना है आपको, ठीक है। चल, मतदाता सूची में वोट डालने के लिए उम्र क्या रखना चाहिए? देखो, मैंने बार बार बताया आपको, मतदाता सूची में आपका नाम कब जुड़ेगा? जब क्या आप 12 साल के रहेंगे जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। 11 साल के रहेंगे तो नहीं जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ जाएगा। आप जब 18 साल के रहेंगे भैया, तब आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ेगा, फिर आप जो है वोट डाल सकेंगे, ठीक है। ये वोट डालने का पहले उम्र जो है 21 साल था भैया, उसे संविधान संशोधन करके अब 18 फिर कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोट डालने की उम्र क्या है, 18 साल है। और इसका उम्मीदवार आपको बनना है, जैसे आपको क्या बनना है? पंच बनना है। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए। तो उम्मीदवार बनने के लिए, प्रत्याशी बनने के लिए आपकी उम्र 21 साल है, समझना। कभी कभी कब कोई बोल देगा भैया विधायक बनने के लिए क्या 21 साल लगेगा? नहीं भैया, उसके लिए 25 साल रहेगा, ठीक है। ये हम ग्राम सभा पढ़ रहे हैं अभी। तो वोट डालने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए, और अपने उम्मीदवार के लिए 21 साल होना चाहिए, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला बढ़ता है।
पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई ग्राम सभा है। बहुत ही डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आपको कैसे पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई है ग्राम सभा, और ये स्थायी निकाय है, आपको ध्यान में रखना है। ये दो महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले बुनियादी जो इकाई है ग्राम सभा है, बार बार बोल रहा हूं, मेरे जितने भी वीडियो आते हैं शब्द आते सेलेक्टेड रहते हैं, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, बुनियादी इकाई क्या है, ग्राम सभा है, और यह एक स्थायी निकाय है, आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। यह एक क्या है, स्थायी निकाय है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। बुनियादी इकाई ग्राम सभा है, और ग्राम सभा जो है एक स्थायी निकाय है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला बढ़ते हैं, फास्ट। अधिसूचना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया जाता है भैया, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। अधिसूचना राज्यपाल द्वारा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। भाई ये पंचायती राज क्या है, राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय किसे बोलते हैं, जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है, और इसकी अधिसूचना राज्यपाल द्वारा। ये पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं, अधिसूचना जो है राज्यपाल द्वारा, ठीक है। पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है भैया, राज्य सूची का विषय है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये खैर इजी है, आपको ध्यान में रखना है। गणपूर्ति और कोरम मैंने चीख चीख कर आपको बताया हुआ था इससे जस्ट पहले वीडियो में, ठीक है। गणपूर्ति क्या होता है, अरे भैया कोई भी चीज आपको जैसे मीटिंग करना है, बैठक बुलाना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे पंचायत का आपका बैठक है तो सरपंच आ गया अकेला और बैठक शुरू कर दे, तो भैया किसके साथ वो बैठक करेगा, किसके साथ बात करेगा, कोई तो व्यक्ति होना चाहिए ना। वही एक न्यूनतम संख्या को गणपूर्ति या कोरम बोला गया है, समझ आया। जैसे मान के चलो हम एग्जाम्पल के, जैसे पंचायत में क्या है, गणपूर्ति और कोरम ग्राम पंचायत के लिए 1/2 है, मैंने चीख चीख कर बताया था, जनपद का जिला का आपको बताया हुआ था, और ग्राम सभा का बताया हुआ था। तो गणपूर्ति या कोरम क्या है, अगर बैठक करना है, आपको सम्मेलन करना है, तो कुछ तो व्यक्ति होने चाहिए भैया, तभी तो हम चालू करेंगे बैठक मीटिंग को। तो वो जो कितने व्यक्ति होगा तब बैठक जारी होगा, बैठक शुरू होगा, उसी को गणपूर्ति या कोरम बोला गया है। तो ग्राम सभा के केस में आपको याद रखना है, मैं चीख चीख कर बताया था, ग्राम सभा में 1/10, और हम ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में अगर बैठक होगा तो वहां पर गणपूर्ति या कोरम 1/2 है, यानी कि 50%। जनपद में और जिला में 1/3 है, मैंने चीख चीख कर बताया था, और ग्राम सभा में 1/10। मैंने आपको याद कीजिए, वीडियो देखिए, हेड नोट बनाइए और खोल कर देखिए, ग्राम सभा मैंने ग्राम पंचायत का 1/2, उसके बाद 1/3, 1/3, 1/3, लास्ट में 1/10 बताया था, याद कीजिए। खैर अगर ध्यान नहीं आ रहा है यहाँ पर सीधा देख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ग्राम सभा में कितने गणपूर्ति होना चाहिए, 1/10। अब 1/10 निकाल कर दिखाइए, ऐसे मत बोलिएगा मेरे को, ठीक है। मैंने बार बार बता दिया क्योंकि क्विक रिवीजन करना है, सिलेबस थोड़ा लंबा आएगा, इसलिए मेरे को फास्ट चलना पड़ेगा। और महिला के लिए कितनी है, महिला कितनी होनी चाहिए, 1/3। ये इसको चीख चीख कर पूछा जाता है, दोनों को गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है छत्तीसगढ़ के में। ग्राम सभा का गणपूर्ति या कोरम 1/10 और महिला 1/3, 1/3 याद रख लीजिए महिलाओं के लिए, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला बढ़ते हैं। ग्राम सभा में गणपूर्ति का उत्तरदायित्व सरपंच का होगा, ठीक है, पंच का होता है, आपको ध्यान में रखना। अब देखो ग्राम सभा में जैसे मीटिंग करना है, आपको बैठक करना है, तो ये गणपूर्ति या कोरम या फिर इसका उत्तरदायित्व किसका रहता है, सरपंच का। सरपंच की जिम्मेदारी है, आप गणपूर्ति को पूरा करो भैया, बैठक में बुलाओ। उतना तो संकट, पता चला ग्राम सभा का बैठक है, कोई एक भी व्यक्ति नहीं आया, तो व्यक्ति को किसको बुलाना है, कि कौन जिम्मेदार रहेगा, सरपंच रहेगा और पंच रहेगा, इसका उत्तरदायित्व रहता है। मान के चलो ग्राम सभा का बैठक करना है भैया, गांव में कोई व्यक्ति नहीं है, तो अकेले जाकर बैठे रहे ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा में व्यक्तियों को बुलाना या फिर गणपूर्ति का जिम्मेदारी किसका होता है भैया, ये सरपंच और पंच का होता है, याद रखना। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इन शब्दों को एक जगह लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा आप। ग्राम सभा में गणपूर्ति का जो उत्तरदायित्व होता है सरपंच का होता है और पंच का होता है, समझ आया। चलिए अगले देखते हैं। ग्राम सभा में जो सम्मेलन की तिथि है, अब ग्राम सभा की हम बात करें, अगर मान के चलो ग्राम सभा में आपको मीटिंग करना है, बैठक बुलाना है, तो भैया कौन दिन में, कौन से दिन में मीटिंग करना है, कौन से जगह में मीटिंग करना है, और समय क्या रहेगा भैया, इसका निर्धारण जो है सरपंच करता है। अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा, और उप सरपंच नहीं है तो सचिव करेगा, आपको ध्यान में रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो गणपूर्ति या कोरम करने का उत्तरदायित्व पंच और सरपंच और पंच का होता है। अब मान के चलो ग्राम सभा में बैठक करना है, तो भैया कौन दिन में बैठक करी, कौन जगह में बैठक करी,
और कौन से टाइम में बैठक करी, ये निर्धारण कौन करते, ये निर्धारण करता है भैया सरपंच। ठीक है, खैर छत्तीसगढ़ पंचायती राज कर रहे हैं, सभी लोग छत्तीसगढ़ से, तो बीच बीच में छत्तीसगढ़ ही जानबूझकर बोल देते हैं। आप समझिए, अगर ग्राम सभा में सम्मिलन करना है, मीटिंग करना है, बैठक करना है भैया, तो स्थान कौन से जगह पर, किस टाइम पर, और ठीक है, और कौन से तारीख पर सम्मिलन करना है, इसका निर्धारण कौन करता है, सरपंच करता है। ठीक, और सरपंच ना हो तो उप सरपंच, और उप सरपंच भी ना हो तो भैया प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, सचिव, वो करेगा फिर। ठीक है, अब ध्यान, बहुत से लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। अब कहां पर पता है, सम्मिलन की अध्यक्षता, अब देखो, जैसे सरपंच नहीं रहा तो उप सरपंच नहीं रहा तो सचिव ने क्या कर दिया, बैठक बुला दिया, इस तारीख को इस जगह पर जो है बैठक होगा ग्राम सभा का, सभी लोग आ गए। अब लेकिन उसकी अध्यक्षता भी तो करना जरूरी है ना, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा भैया, तो सम्मिलन की अध्यक्षता सरपंच करेगा, अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा, अगर दोनों नहीं है, देखो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसमें क्या था, अगर सरपंच और उप सरपंच नहीं है, मान के चलो जैसे उसमें तिथि का समय का निर्धारण करने में पंच और सरपंच नहीं है, तो सचिव निर्धारण करता था समय तिथि दिनांक का। ठीक है, अगर यहां पर जैसे बैठक आ गया, बैठक चल रहा है, तो अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करेगा, अगर ग्राम सभा के बैठक में ये दोनों नहीं है तो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, याद रखिए ग्राम सभा के सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष बना लेंगे, ये ध्यान रखना। और बहुत लोग कहां पर फंस जाते हैं पता है, मैं इसका आपको क्वेश्चन बनाकर बता रहा हूं। सम्मिलन की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है, ध्यान से समझिए, सम्मिलन की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है, सरपंच करता है, अगर सरपंच ना हो तो उप सरपंच करता है, अगर उप सरपंच ना हो तो क्या सचिव करता है, तो सचिव नहीं करता भैया। इसकी अध्यक्षता की मैं बात कर रहा हूं, जैसे बैठक लगा हुआ है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच करेगा, अगर सरपंच नहीं तो उप सरपंच, अगर उप सरपंच नहीं है, दोनों नहीं है, तो ग्राम सभा के सदस्य जो है अपने में से क्या कर लेंगे, एक को अध्यक्ष बना लेंगे। ये तो अध्यक्षता की बात है, लेकिन ग्राम सभा में आपको बैठक करना है, ग्राम सभा की बैठक करना है, तिथि कौन से दिन में कौन से जगह पर, यह समय का निर्धारण करना है, तो सरपंच करेगा, अगर सरपंच नहीं तो उप सरपंच, अगर उप सरपंच नहीं है तो सचिव करेगा। ये ध्यान रखना, तिथि स्थान समय का निर्धारण में सरपंच उप सरपंच सचिव, लेकिन जब बैठक होगा फाइनली उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, अगर ये पूछे, मैं इसलिए दोनों को एक जगह लिख दिया हूं, सरपंच, अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, अगर दोनों नहीं है सरपंच और उप सरपंच, तो ग्राम सभा में जितने सदस्य हैं वो लोग अपने में से एक को अध्यक्ष बना लेंगे। क्लियर हो गया है बातें, अगला बढ़ते हैं। ग्राम सभा का अगर सामान्य बैठक है, ठीक है, ग्राम सभा में अगर सामान्य बैठक हो तो 7 दिन पूर्व सूचना दिया जाएगा कि भैया हाँ, 7 दिन पहले बता दिया जाएगा कि इस दिन जो है बैठक होगा, ग्राम सभा का बैठक होगा। अगर सामान्य, डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्राम सभा का अगर सामान्य बैठक है तो कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है, तो 7 दिन पूर्व। अगर इस शब्दों को समझना है आपको, ठीक, अगर सामान्य बैठक है तो 7 दिन, अगर विशेष बैठक है, विशेष बैठक बुलाना है आपको भैया, तो क्या करना पड़ेगा, 3 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। इसी को कैसे पूछा जाता है, ग्राम सभा का अगर सामान्य बैठक करना है तो कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है, सामान्य है तो 7 दिन, स से सामान्य, स से 7 दिन, ऐसे याद रखिए। अगर विशेष बैठक है तो 3 दिन पूर्व आपको क्या करना पड़ेगा, सूचना देना पड़ता है, ये ध्यान रखना। बहुत से लोग ऐसे पढ़ते हैं, हाँ अच्छा ग्राम सभा का जो बैठक है उसका सूचना 7 दिन पढ़े थे, वो भैया सामान्य बैठक की बात में 7 दिन है, विशेष बैठक में आपको 3 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। क्लियर हो गया बातें, चलिए अगला देखते हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजाति, ये शब्द भी ध्यान रखना है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा के अध्यक्ष, ध्यान से समझना यहां पर, ठीक है, ग्राम सभा के अध्यक्ष हमेशा ग्राम सभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहां पर सम्मिलन की जो अध्यक्षता है सरपंच करेगा, उप सरपंच करेगा, अगर दोनों नहीं है तो ग्राम सभा के सदस्य अपने में से चुनते हैं। लेकिन अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, यहां पर ग्राम सभा के अध्यक्ष कौन रहेगा, हमेशा ग्राम सभा के सदस्यों में से ही चुने जाएंगे, ग्राम सभा के सदस्यों में से ही चुने जाएंगे अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में। ये शब्द ध्यान रखना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है और स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ध्यान से समझना आपको, सम्मिलन प्रत्येक 3 माह में एक बार,
देखो कभी अगर आपके ये ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको कैसे लगाना है, ग्राम सभा की जो सम्मेलन है प्रत्येक 3 माह में एक बार होती है, क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे पूछे साल में कितने बैठक होती है, कितने सम्मेलन होती है, तो 6। देखो समझना है, कभी कभी गवर्नमेंट एग्जाम ऐसे ही आपकी मेंटेलिटी चेक करता है। 3 माह में एक बार जो है बैठक होता है तो बिल्कुल सही बात है। अगर साल में पूछे भाई, देखो ऐसा निकालोगे तो 3 माह में एक होता है तो स्वाभाविक सी बात है 12 माह में 4 बैठक होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है एक साल में 6 बार जो है अनिवार्य रहता है। दोनों को याद रखना है, 3 माह में एक बार, अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो एक साल में 4 बार आ रहा है। तो अगर पूछे, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ग्राम सभा की जो बैठक है 3 माह में एक बार होता है तो बिल्कुल सही बात है। और एक साल में 6 बार बैठक अनिवार्य है। अब ये कब कब होगा इसको भी पूछा जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का है, ठीक है, ये आपको डेट भी याद रखना है। 2 अक्टूबर गांधी जी का, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का, ठीक है, 20 अगस्त राजीव गांधी का, 4 हो गया। उसके बाद जून माह में और उसके बाद नवंबर माह में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्राम सभा हम पढ़ रहे हैं, आपको बता दो, और ये पूरे के पूरे सिलेक्टेड है, आपको मैं बता। चलिए अगला देखते हैं, दैट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर आदेश करे तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का बैठक या सम्मेलन करना आवश्यक है। डायरेक्टली इसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाता है आपको बता दूं मैं। जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर द्वारा आदेश किए जाने पर कितने दिन के भीतर ग्राम सभा का बैठक या सम्मेलन करना आवश्यक होता है? ऑप्शन दे दिया जाएगा, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 90 दिन। ये यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो 30 दिन आपको याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जनपद पंचायत या जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर, आपको ध्यान रखना है, ये 30 दिन के भीतर आपको जो है ग्राम सभा का सम्मेलन करना आवश्यक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर अगर आदेश कर दे भैया तो 30 दिन, ये 30 दिन को आपको याद रखना है। 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन आपको करना आवश्यक है। ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा भैया कितने दिन के भीतर जो है सम्मेलन करना आवश्यक है, 45 दिन, कोई ऑप्शन में दे दिएगा 60 दिन, ऑप्शन में दे दिया जाएगा 90 दिन। आप क्या करोगे भैया? 30 दिन इसका सही आंसर है। तो ध्यान रखना, एक एक मैं शब्द को बता रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगर ग्राम सभा के कुल सदस्य, ग्राम सभा के कुल सदस्य के 1/3, ये याद रखना है, ग्राम सभा के सदस्य के 1/3 अगर लिखित पर मांग करे भैया, लिखित में मांग करे कि हमें बैठक चाहिए ग्राम सभा में, तो 30 दिन के भीतर, आपको याद रखना है, 30 दिन के भीतर जो है सम्मेलन करना आवश्यक है। देखो मैंने जो डेट है उसको एक ही दिन लिख दिया ताकि एक ही जगह आपको कंटेंट मिल जाए, ताकि कंफ्यूज मत हो। अगर यहां पर मैं 30 दिन को यहां बताता और 30 दिन जो ग्राम सभा के लिखित मांग को यहां पर बताता, आप कंफ्यूज हो जाते। तो दोनों को आप कैसे याद रख लेना है कि अगर हाँ भैया जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर आदेश करे तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा में बैठक होगा। अगर ग्राम सभा के कुल सदस्य के 1/3 लिखित मांग, स्टेटमेंट में यही सब क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। कुल सदस्य एक में कैसे पूछे जाए, ग्राम सभा के 1/3 का लोगों का मांग करने पर, नीचे ऑप्शन में दे दिया गया ग्राम सभा के कुल सदस्य का 1/3 लिखित मांग करने पर। ऐसा आपको फंसाया जाता है, इसलिए एक एक शब्द याद रखना है। ग्राम सभा के कुल सदस्य का 1/3 अगर लिखित मांग करे, याद रखना 1/3 लिखित मांग करे तो 30 दिन के भीतर, याद रखना, ग्राम सभा में क्या है, मीटिंग या सम्मेलन करना आवश्यक है। इन शब्दों को पकड़िएगा क्योंकि स्टेटमेंट में यही क्वेश्चन डायरेक्टली क्या है, कुल सदस्य को हटा देगा अगर आपको फंसाना रहेगा तो। नीचे और ऑप्शन में एक में कुल सदस्य दे देगा, उसके बाद 1/3 सदस्य मांग बस करे तो अगर ऐसा, और नीचे में दे देगा, एक ऑप्शन में दे देगा 1/3 का, कुल सदस्य का 1/3 का लिखित मांग, लिखित मांग। तो ये जो कुल सदस्य का 1/3 लिखित मांग करने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन करना आवश्यक है। तो ध्यान रखना ये शब्द को, कुल सदस्य का 1/3 लिखित मांग करने पर, ये मेन सही इसका सटीक आंसर है, वो भी 30 दिन के भीतर। तो दोनों को मैंने 30 दिन बता दिया भैया, ध्यान रखिएगा इस बातों को, ठीक है। और बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, इतना बेहतरीन वीडियो कंटेंट ला रहा हूं मैं, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। आपको जिम्मेदारी है वीडियो को पूरा शेयर करने की, लोगों तक पहुंचाने की, अधिक से अधिक लोगों को तक फायदा हुई है, आपकी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो। और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ यहाँ पर मैं दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, और लगातार सीरीज आएगी, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मुझे भी मजा आएगा, आगे और वीडियो देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं।
बैठक की गणपूर्ति के लिए सरपंच एवं पंच उत्तरदायित्व होते हैं। अब भैया ग्राम सभा में आपको बैठक करना है, ठीक है, तो बैठक में लोगों को कौन बुलाएगा या बैठक में गणपूर्ति या कोरम किसकी जिम्मेदारी है भैया? ये पंच और सरपंच की। भैया की ग्राम सभा का जब मीटिंग हो, बैठक हो, वहां पर अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, सदस्य संख्या अच्छा होना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? उत्तरदायित्व किसका होता है? सरपंच और पंच का। मैंने जस्ट अभी और पिछले कुछ मिनट पहले बताया था आपको। ध्यान रखना है, बैठक की गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायित्व होते हैं। अब फिर कुछ लोग बोलेगा कि भैया गणपूर्ति या कोरम क्या है? अरे भैया अगर कोई बैठक होता है तो एक निश्चित संख्या जो है कम से कम उस बैठक में शामिल हो। पता चला बैठक कर दिया ग्राम सभा का तो कोई नहीं है, अकेला सरपंच और पंच बस है, दो व्यक्ति, तो होगा बैठक? नहीं होगा। तो उसी गणपूर्ति या कोरम उसी को बोला जाता है भैया कि अगर कोई बैठक हो, सम्मेलन हो, मीटिंग हो तो कम से कम एक न्यूनतम संख्या तो वहां उपस्थित होनी चाहिए, तब तो बैठक चालू होगा। समझ आ रहा है? तो ये बैठक में गणपूर्ति या कोरम के लिए कौन उत्तरदायित्व होते हैं? सरपंच और पंच उत्तरदायित्व होते हैं। ध्यान में रखना है, अगर कोरम नहीं होगा, ध्यान रखिए, अगर कोई भी बैठक में कोरम नहीं हुआ, मान के चलो पंच सरपंच बस अकेला आ गया, अब बता दिया कि इस दिन को भैया क्या है, बैठक है, इस तिथि को, इस टाइम पर, इस जगह पर बैठक है ग्राम सभा का, अकेला सरपंच बस आ गया, जाओ, कोई व्यक्ति ही नहीं आया तो ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे में अध्यक्ष जो इस बैठक को क्या कर देगा? स्थगन कर देगा। भाई कोई आया नहीं तो किसके साथ बोलेगा? अकेले बोलेगा, अपनी आत्मा के साथ बोलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अगर कोई कोरम नहीं हो या गणपूर्ति नहीं हो या एक न्यूनतम संख्या नहीं आई बैठक में, तो क्या होगा? स्थगित कर देगा, अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर देगा। ठीक है, ध्यान से समझने, स्थगन कर देगा। अब जैसे स्थगन हुआ, मान के चलो आपको ग्राम सभा का मीटिंग है, इस टाइम पर, इस डेट पर, इस जगह पर ग्राम सभा का मीटिंग है, कोई कोई नहीं आया, अकेला सरपंच बस आ गया, जाओ, तो क्या करेगा? उस जो बैठक है उसको स्थगित कर देगा। ठीक है, अब ध्यान में रखना, स्थगित हो गया। अब स्थगित होने के बाद फिर बैठक रहेगा तो इसमें गणपूर्ति और कोरम आवश्यकता नहीं है, कोई आए या ना आए। जैसे मान के चलो गणपूर्ति के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो 20 आदमी का आना जरूरी, एग्जाम्पल के लिए मार रहे हैं, 20 आदमी का आना जरूरी है, लेकिन एक बार मीटिंग स्थगित हो गया, उसके बाद अगर 20 आदमी भी नहीं आए, 5 आदमी आएगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि कोरम इस बार आवश्यक नहीं है। देखो, एक बार मीटिंग जो है स्थगित हो गया, उसके बाद फिर से मीटिंग होगा तो उसमें गणपूर्ति या कोरम आवश्यक नहीं है। ये ध्यान रखना, डायरेक्टली स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर एक बार ग्राम सभा का मीटिंग जो है स्थगन हो गया, क्या उसके बाद फिर मीटिंग होगा तो क्या उसमें गणपूर्ति या कोरम देखा जाएगा? नहीं, आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, यही बात बोला, स्थगन के बाद, ये शब्द ध्यान रखना, स्थगन के बाद कोरम या आवश्यक नहीं है, कोरम। और इस बैठक में नए विषय पर चर्चा नहीं कर सकते आप, इसको भी ध्यान में रखना। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बार बार बता देता हूं। अगर ग्राम सभा के, ठीक है, ग्राम सभा का जो सम्मेलन या बैठक हुआ वो स्थगित हो गया, तो स्थगन होने के बाद निम्न बात सही है, ऐसा करके अब ऑप्शन दे दिया जाएगा। स्थगन होने के बाद ग्राम सभा में अब जो है गणपूर्ति या कोरम आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसमें और ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, जो है इस बैठक में नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों बातें सही है। स्थगन होने के बाद गणपूर्ति कोरम आवश्यक नहीं है, और इस स्थगन के बाद जो बैठक होगी इसमें नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ध्यान रखना है, इसके साथ ही निम्न विषय पर भी चर्चा नहीं कर सकती। देखो, नए विषय पर चर्चा नहीं कर सकती, लेकिन और निम्न विषय है उनको भी ध्यान में रखना है, इस पर चर्चा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर ए, देखो ध्यान से समझने, ग्राम सभा के बैठक स्थगित हो गया, स्थगित के बाद आपको गणपूर्ति कोरम आवश्यक नहीं है, उस पर नए विषय पर चर्चा भी नहीं कर सकते। और जो और कौन कौन से विषय है उस पर आप चर्चा नहीं कर सकते, जैसे वार्षिक कार्य योजना। अगर आपका जो है ग्राम सभा में क्या हो गया, स्थगित हो गया, बैठक हो गया, उसके बाद फिर से बैठक होगा, तो भैया इस बैठक पर आप जो है क्या नहीं कर सकते, वार्षिक कार्य योजना पर आप क्या नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इनको याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हितग्राहियों का चयन, इस विषय पर आप चर्चा नहीं कर सकते। वार्षिक बजट पर आप चर्चा नहीं कर सकते। वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा पर आप चर्चा नहीं कर सकते, और प्रशासनिक रिपोर्ट पर आप चर्चा नहीं कर सकते। इन पांचों को आप रट लेना, क्योंकि इसे रिपीटेड क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में भी पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है। इस स्थगन के बाद ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें निम्न में से किस बातों पर चर्चा नहीं की जा सकती, याद रखना। तो इसी को पूछा गया था, सीजीपीएससी में पूछा गया था, मैं बार बार बोल दूं, वार्षिक कार्य योजना, रट लीजिए इसे।
हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, वार्षिक लेखा। देखो वार्षिक वार्षिक तो तीन है यार, वार्षिक माइंड में याद करने का, सिंपल से मैंने ऐसे याद रखा। अच्छा वार्षिक से रिलेटेड तीन है, वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक बजट, वार्षिक लेखा संपरीक्षण। प्रशासनिक रिपोर्ट और उसके बाद हितग्राहियों का चयन, तीन वार्षिक है, एक प्रशासन है। आप भी सीजीपीएससी प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक, तो प्रशासनिक रिपोर्ट की चर्चा नहीं कर सकते। और हितग्राहियों का चयन बस याद हो गया, और क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि इसे स्टेट पीएससी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखो ग्राम सभा में लगातार 3 बैठक में कोरम नहीं होने पर, देखो मान के चलो, ध्यान से समझना है, ग्राम सभा का बैठक है, ग्राम सभा का भैया बार बार बता दिया जा रहा है कि इस तिथि पर, इस जगह पर, इस जगह पर क्या होगा, बैठक होगा। गढ़ पूर्ति के लिए सरपंच और पंच जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। अब एक बार बैठक किए, कोई व्यक्ति नहीं आया, अगली बार फिर बैठक किए, कोई व्यक्ति नहीं आया, तीसरा बार फिर बैठक किए, कोई व्यक्ति नहीं आया। तो ऐसे में भैया क्या होगा, पंच और सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो 3 बैठक में कोरम नहीं होने पर, अरे कोरम का मतलब क्या है, संख्या तो आनी चाहिए कम से कम बैठक में, उसी को बोला जाता है कोरम या गढ़पूर्ति। तो भैया अगर मान के चलो ग्राम सभा का पहला बैठक हुआ, कोई व्यक्ति नहीं आया, दूसरा बैठक हुआ, फिर भी नहीं आया, तीसरा व्यक्ति का है, फिर भी नहीं आया, सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी हो जाएगा। भैया आप सरपंच में ही आप में कुछ कमियां है, तभी तो लोग बैठक में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कोई आ ही नहीं रहा है, आपके खिलाफ नोटिस जारी हो जाएगा सरपंच के खिलाफ। तो ध्यान रखना, तो ग्राम सभा के लगातार 3 बैठक में अगर गढ़पूर्ति या कोरम नहीं होता है तो जो सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, फिर सरपंच को ऐसा नहीं तो उसको पद से हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सरपंच को ये बोलेगा, पंच को ये बोलेगा, भैया आपको 2 मौके और दिए जाते हैं, 2 और बैठक कीजिए, उसमें आपको जो है गढ़पूर्ति कीजिए, गढ़पूर्ति कोरम करिए, आपको 2 बैठक और समय दिया जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगामी 2 बैठक में कोरम पूर्ति करने का अवसर दिया। देखो लगातार 3 बैठक हुआ, ग्राम सभा का कोई व्यक्ति नहीं आया, सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी हो गया, आपको 2 बैठक का और 2 अवसर और दिया जाएगा, 2 बैठक में भैया आप गढ़पूर्ति या कोरम कीजिए। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि भैया बैठक 3 बैठक में या सरपंच को जो है पद से हटा दिया, ऐसा नहीं, उनको भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, रीजन उनको भी बोलने का अधिकार है, बताया जाएगा कि भैया रीजन क्या है, उनको भी अवसर दिया जाएगा, उचित सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, ये सब स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सरपंच को भी क्या किया जाएगा, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, वार्षिक सम्मेलन। याद रखना, वार्षिक सम्मेलन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही आयोजित किया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वार्षिक सम्मेलन जो है कहां पर आयोजित की जाती है। तो वार्षिक जो सम्मेलन है ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर आयोजित की जाती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वार्षिक सम्मेलन जो है कहां की जाती है, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया जाता है। अब ध्यान से यह समझना है, ये जो वार्षिक सम्मेलन है, याद रखना वित्तीय वर्ष के, ये पूछा गया था। ठीक है, वार्षिक सम्मेलन वित्तीय वर्ष के कम से कम 3 माह पूर्व आयोजित किया जाता है। देखो सबसे पहले तो ये जो वार्षिक सम्मेलन है ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर ही की जाती है, पहली बात। वार्षिक सम्मेलन जो है क्या है, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही आयोजित की जाती है। लेकिन बजट आपको ध्यान में, वार्षिक सम्मेलन वित्तीय वर्ष के, आपको ध्यान में रखना है, वित्तीय वर्ष के कम से कम 3 माह पूर्व, ये 3 माह पूर्व आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछा, वार्षिक सम्मेलन वित्तीय वर्ष के निम्नलिखित में से कितने माह पूर्व आयोजित की जाती है, तो 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ऐसा पूछ दिया जाता है। तो कम से कम 3 माह पूर्व आयोजित की जाती है, ध्यान में रखना इन बातों को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और इन जब मैंने क्या बताया आपको कि वार्षिक सम्मेलन भैया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होती है, पहले बात हो गया। और ये वार्षिक सम्मेलन जो है आपको वित्तीय वर्ष के, आपको ध्यान में रखना है, कम से कम 3 माह पूर्व क्या है कि सूचना दी जाती है आपको। 3 सम्मेलन जो है वित्तीय वर्ष के 3 माह पूर्व आयोजित की जाती है। और ध्यान रखना, इस वार्षिक सम्मेलन में मैं बार बार वो निम्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है, और इन वार्षिक सम्मेलन में निम्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है, लेखाओं का वार्षिक विवरण, इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो क्या मैंने कहा, वार्षिक सम्मेलन वित्तीय वर्ष के कम से कम 3 माह पूर्व आयोजित की जाएगी, और इस वार्षिक सम्मेलन में निम्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेखाओं का वार्षिक विवरण पर चर्चा करेंगे। क्लियर हो गया? अगला देखेंगे, पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। अगला देखते हैं कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो भैया ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक योजना पर, इस मुद्दे पर भी क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, मैंने क्या बताया, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और अगले जो वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट योजना के बारे में क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी।
चलिए अगला देखते हैं और क्या किया जाएगी, पंचायतों के कार्य विवरण, इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पंचायतों का कार्य विवरण, इस मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। तो किस किस मुद्दों पर चर्चा की जाएगी आपने देख लिया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसे याद रख लेना है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। चलिए अगला देखते हैं, एक ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के मध्य, देखो एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक हो सकते हैं, ग्राम सभा हो सकता है, अगर उनके मध्य अगर मतभेद हो गया, समझ आ रहे हो, तो भैया क्या होगा, अगर उनके मध्य मतभेद पाया गया तो इसका जो हल है, आपको ध्यान रहे, इसका समस्या का समाधान हल कैसे होगा, ग्राम सभा के संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा। ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं, अगर एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभा है, अगर क्या हुआ उस ग्राम सभा के में मध्य क्या हो गया, मतभेद हो गया, तो इसका हल क्या होगा भैया, ग्राम सभा को सभी जितने भी एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी ग्राम सभा आ रही है, उस ग्राम सभा को बुलाया जाएगा, संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा, फिर बहुमत होगा वहां पर, ठीक है, बहुमत से होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मान के चलो, क्या ऐसा हो सकता है कि भैया एक कोई ग्राम पंचायत का व्यक्ति है, क्या दूसरे ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। ना ही वो व्यक्ति जो है अपने ग्राम पंचायत में जैसे सरपंच के लिए कोई खड़ा होगा तो अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही वोट डालेगा, ना कि दूसरे ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए जाकर वोट डालेगा। तो इन सब चीजों के स्टेटमेंट में पूछा जाता है, गवर्नमेंट एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, ग्राम सभा करती है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपको बता। धारा 3 में क्या है, ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना है, और अधिसूचना मैंने सबसे वीडियो को शुरू में बताया था, अधिसूचना राज्यपाल द्वारा, ध्यान रखना। तो धारा 3 में क्या है, ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना है, याद रख लीजिए, ठीक है। धारा 4 में क्या है, प्रत्येक ग्राम के लिए मतदाता सूची होगी, स्वाभाविक सी बात है कि आप अभी चुनाव हुआ तो ये करंटली है, इसलिए आपको समझ आएगा कि हर ग्राम सभा के लिए अपनी मतदाता सूची होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीजों को। धारा 5 में क्या है, ग्राम सभा में मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन, भाई स्वाभाविक सी बात है, आपका उम्र 18 साल हो गया तो वहां पर मतदाता सूची में अपना नाम एंट्री कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, तभी तो वोट डालेंगे। पता चला आपका 20 साल हो गया, आपका नाम जो है मतदाता सूची में डला ही नहीं है, जा पाओगे आप, पा जाओगे क्या वोट डालने के लिए, नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब तो मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। धारा 5 में क्या है, ग्राम में मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन है। देखते हैं क्या है धारा 6, धारा 6 में क्या है भैया, ग्राम सभा का सम्मेलन है, आपको ध्यान में रखना है, ये धाराओं को आपको याद रखना है, ठीक है। और धारा 7 में क्या है, धारा 7 में ग्राम सभा के कार्य शक्ति, कार्य है एवं शक्तियां के बारे में है, और वार्षिक सम्मेलन के बारे में है, वार्षिक सम्मेलन। तो धारा, एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, धारा 3 में क्या है, ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना है, धारा 4 में क्या है, प्रत्येक ग्राम के लिए मतदाता सूची है, धारा 5 में ग्राम सभा में मतदाताओं का क्या है, रजिस्ट्रेशन है, धारा में क्या है, 6 में क्या है, सम्मेलन है, और धारा 7 में ग्राम सभा के कार्य शक्ति वार्षिक सम्मेलन है। एक और धारा दे दिया जाएगा, एक और इसके सही आंसर दे दिए जाएंगे, आपको मैथ्स और फॉलोइंग करके पूछा जाता है, ठीक है। ये था, हमने आज क्या देखा, पूरे वीडियो में ग्राम सभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी इसको हमने देखा है, और आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आना चाहिए, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा फिर मुझे कहाँ मजा आएगा, क्योंकि मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ, भाई प्रश्न यही उठता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में बना रहा हूँ। अगर आप लोग देख ही नहीं रहे, आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वीडियो बनाने में मजा कैसे आएगा। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, और बिंदास रहिए, वीडियो लगातार आएगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।